नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेएस का पेपर पोस्टपोन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एक लेटर वायरल हो रहा है तो उस पर बात करेंगे अपन। और बिल्कुल ऑथेंटिक चीज बताऊंगा आपको, प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा, कोई बकवास नहीं करूंगा। और आपको डाइवर्ट भी नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि ज्यादा समय है नहीं। और आप चाहोगे मुझे कमेंट करना तो मैं अथॉरिटी तक भी जानकारी है मेरी, तो मैं वहां से पूछवा दूंगा। अगर आप लोग ज्यादा कमेंट करोगे तो मुझे तो पता है वैसे क्या होगा। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं अप्रोच करूंगा और पूछवाऊंगा कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या, पेपर पोस्टपोन हो सकता है क्या। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो करूंगा मैं ये चीज। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा, फ्री टेस्ट दे सकते हो आरजेएस का, किस डेट को हो रहा है वो भी बताऊंगा मैं आपको। और लिंक डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। और अगर टेस्ट परचेज करना चाहते हो तो कूपन कोड भी मिल जाएगा, नितिन 20 यूज कर लेना। NITN 20 फोटो आ रही है, मतलब लिख दिया मैंने कूपन कोड, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर फ्यूचर में आप ज्वाइन करना चाहते हो टेस्ट को। ये टेस्ट तो फ्री है, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा ज्वाइन करना है तो। मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले इस फोटो की बात कर लेते हैं कि आरजेएस का पेपर पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखो, ये फोटो है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की। इसमें ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग लिखा हुआ है, जोधपुर लिखा हुआ है 342008। देखो, मैं इस फोटो की पुष्टि नहीं करता, ये फेक है रियल है मुझे इसका आइडिया नहीं है। मैंने बार काउंसिल राजस्थान मतलब बार काउंसिल राजस्थान की साइट पे भी गया, मैंने देखा, मुझे लेटर मिला नहीं, प्रेस नोट में भी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। अगर किसी को ये ऑफिशियल मतलब पता हो कि लिंक हो इसका कुछ, तो कमेंट में कर देना, बच्चों की हेल्प हो जाएगी। आरजेएस का भी फेक लेटर मतलब फेक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो आरजेएस की वैकेंसी नहीं आई थी, तो मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, बट मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। रजिस्ट्रार जनरल को लिखा गया है राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर, रेस्पेक्टेड सर। ये थोड़ा धुंधला है नोटिफिकेशन, इसलिए रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। तो ये लिखा हुआ है, दिस इज टू ब्रिंग टू यू योर काइंड अटेंशन दैट द सिविल सर्विस एग्जाम प्री एग्जामिनेशन 2024 एज वेल एज आरजेएस प्री एग्जाम 2024 बीइंग हेल्ड ऑन द सेम डे 16/6/2024 Sunday. As result, number of candidates would be deprived of appearing in one of other exam. I am direct to request you, good self, to kindly look into matter and take an appropriate decision in interest of candidate at large. A copy of UPSC program examination recruitment test 2024 एडवर्टाइजमेंट डायरेक्ट और रिक्रूट सिविल जज कैडर की दोनों की कॉपी इन्होंने लगा दी है। साइन भी हो रखे हैं इसमें रजिस्ट्रार के, सॉरी सेक्रेटरी के साइन हो रखे हैं, RP मलिक है तो उनके साइन भी हो रखे हैं। और 23/4/2024 का नोटिफिकेशन है। अब बात आती है, क्या ये पढ़ लिया आपने, समझ लिया, इसमें ये लिखा हुआ है। अब बात आती है कि पेपर पोस्टपोन हो सकता है क्या। देखो, पेपर पोस्टपोन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। 99% आपका पेपर होके ही रहेगा। 1% चांसेस तो आप कुछ भी हो सकता है। देखो यार, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस है ऑनरेबल, उनका मूड चेंज हो जाए, वो कर दे पेपर पोस्टपोन, अलग बात है। और कारण हो जाए, कुछ कुछ भी हो सकता है यार। ऐसे पहले लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन में भी पेपर करा दिया था आरजेएस का, बट बीच में गैप आ गया था काफी। लॉकडाउन में भी एक पेपर हुआ है, लॉकडाउन में भी ट्रेनिंग हुई है, और उस टाइम मैंने भी दिया था पेपर। सैनिटाइजर, मास्क, सब कुछ बांटा था उन्होंने, पेपर करा दिया था। पेपर पोस्टपोन होने के चांसेस नहीं है, मान के चलो। और आप अगर ऐसी चीजों पे फोकस करोगे, ध्यान दोगे, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हैं बच्चों के, और उन्होंने बोला है सर इस पे व्यूअरशिप अच्छी आएगी। एक ने बोला सर इसके बारे में आपने वीडियो नहीं बनाया, बनाओ, और लोग बना रहे हैं, आप क्यों नहीं बना रहे। तो वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैं इस पे वीडियो बनाना भी नहीं चाहता था, मन नहीं था मेरा, बट लेटर मुझे मिल गया था, मैंने देख लिया था। बट बच्चों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं तो मैं सोचा भी बना ही देता हूँ। और देखो क्या है, पेपर पोस्टपोन नहीं होने के कारण बताता हूँ मैं आपको। यूपीएससी और आरजेएस दोनों अलग अलग एग्जाम है, समझो आप। सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, कोई मैच नहीं होता सिलेबस। आरजेएस का सिलेबस क्या है, यूपीएससी का सिलेबस क्या है। मैंने हालांकि यूपीएससी कभी दिया नहीं, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है यूपीएससी का एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। आरजेएस का सिलेबस पूरा पता है मुझे, तो यूपीएससी से बिल्कुल मैच नहीं होता। दोनों अलग अलग पेपर है। पेपर पोस्टपोन होने के चांसेस कब थे, फॉर एग्जाम्पल एपीओ का एग्जाम हो रहा होता राजस्थान में सेम डेट में, जेएलओ का एग्जाम हो रहा होता सेम डेट में, कोई जुडिशरी का एग्जाम और हो रहा होता सेम डेट में, या दिल्ली जुडिशरी हो, यूपी जुडिशरी हो, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। एक हो रहा है जुडिशरी का पेपर, तेलंगाना में हो रहा है। आप बोलोगे तेलंगाना का, बट साउथ का वो पेपर है, तो बच्चों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उससे नुकसान नहीं होगा। जो यहाँ के हैं वो यहीं के देंगे, तेलंगाना वाले तेलंगाना के देंगे। और कोई देने आ रहा हो आरजेएस का पेपर तेलंगाना से, और आरजेएस तो राजस्थान से तेलंगाना जा रहे हो, तो कमेंट करके बता देना, ना के बराबर बच्चे होंगे। तो पेपर पोस्टपोन होने के कोई चांस नहीं है। और अपना दिमाग पढ़ाई पे रखो, ज्यादा समय नहीं है आपके पास। पेपर
होके रहेगा। मैंने अभी तक पेपर पोस्टपोन होते देखा नहीं है राजस्थान हाई कोर्ट के, बहुत रेयर चांसेस है। आप मतलब नहीं होगा मान के चलो, जितना मुझे प्रैक्टिकल मतलब नॉलेज है, मैंने देखा है जितना, पेपर पोस्टपोन नहीं होगा। 1% कुछ भी हो सकता है, वो डाउट लेके हमेशा चलो। डाउट ये, और पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई करनी है आपको। पेपर पोस्टपोन हो जाएगा तो बढ़िया, आप और पढ़ लेना। अभी इतना समय मिला भी नहीं बच्चों को, और काफी बच्चे चाहते भी हैं पेपर पोस्टपोन हो जाए क्योंकि समय मिला नहीं। पहली बार मैंने देखा है राजस्थान का जो जुडिशरी का नोटिफिकेशन आता है उसमें डेट आई है एग्जाम, ये तो एग्जाम डेट आती नहीं थी उसमें। अब डेट आई है, पेपर होगा, तो यही मान के चलो आप। तो पेपर आपको मतलब तैयारी रखो, ढंग से करो। और टेस्ट की बात कर लेता हूँ, जो टेस्ट है फ्री मॉक टेस्ट है उसकी बात कर लेते हैं अपन। देखो सारथी लॉ क्लासेस करा रहे हैं, फोटो आ रही है आपके, फ्री मॉक टेस्ट है, 28 अप्रैल को हो रहा है। माइनर एक्स पे हो रहा है, क्रिमिनल पे। मोड ऑनलाइन ऑफलाइन है। ऑफलाइन तो देखो इतने बच्चे बैठ नहीं पाएंगे वहां, और ऑनलाइन आप कहीं से भी दे सकते हो। लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरा कूपन कोड भी डाल दूंगा, तो आप यूज, अगर देखो 28 वाला तो फ्री में, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड यूज करना Nitin20, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और बेसिकली और कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है इनके, कोई भी आपके डाउट आ रहा हो मन में, ये 7231846865 इस फोटो में आ रहा है। आप तो आप ये टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पहले बता दूं आपको, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मेरे जानकार हैं और सब एनएलयू से पास आउट हैं, सब आरजेएस इंटरव्यू दिए हुए हैं, काफी अच्छी फैकल्टी है इनकी। और इनकी खुद की ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लेना। रजिस्ट्रेशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, दोनों का लिंक डाल दूंगा, ऐप का भी और रजिस्टर कैसे करना है आपको। 28 तारीख को हो रहा है। अगर आपने माइनर एक्ट ढंग से पढ़ ली है तो टेस्ट तो देना बहुत जरूरी होता है। टेस्ट दे लो, जिससे आपको पता चल जाता है आपकी क्या कमी है, कितना स्कोर कर रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चले जाना। और पढ़ाई पे फोकस करो, आरजेएस का एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी हो, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी हो, अपकमिंग वैकेंसी कहीं पे भी हो, मैं बताता हूँ आपको टाइमली। यूपी की वैकेंसी भी आने वाली है। इलेक्शन के बाद आपको एमपी हाईकोर्ट की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं पूछवा भी दूंगा, आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कि सर अथॉरिटी से पूछो आपकी पेपर पोस्टपोन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं पूछवा भी दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट करना, लिंक और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। फिर भी आपके मन में कोई डाउट आ रहा हो अभी भी, इंस्टाग्राम आईडी ओपन है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे मुझे, और इंस्टाग्राम पे भी काफी ऑडियंस जुड़ गई है। और देखो क्या है, इंस्टाग्राम पे काफी चीजें डालने लग गया मैं, रील्स डालने लग गया, वैकेंसी के बारे में बताने लग गया, बहुत सारी चीजें बताने लग गया, तो उधर भी ऑडियंस जुड़ी है। तो आप भी पूछ सकते हो, कोई डाउट हो आपके मन में मुझे मैसेज कर देना, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।